नमस्कार मित्रों। सबसे पहले मैं आपके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। तुला राशि और चार धाम यात्रा का महासंबंध, एक आध्यात्मिक और ज्योतिषीय विवेचना। सृष्टि के विशाल ब्रह्मांड में वैदिक ज्योतिष केवल ग्रहों की चाल का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि यह मानव आत्मा के मोक्ष और उसकी सांसारिक यात्रा का एक दिव्य मार्गचित्र है। जब हम कालपुरुष कुंडली की सातवीं राशि यानी तुला राशि की बात करते हैं, तो हमारे सामने एक ऐसा व्यक्तित्व आता है जो निरंतर संतुलन की खोज में भटक रहा है। तुला राशि, जिसका प्रतीक चिन्ह ही तराजू है, उसका पूरा जीवन ही संसार के द्वंद्व, लाभ हानि, सुख दुख और सही गलत के बीच सामंजस्य बिठाने में बीत जाता है। लेकिन इस अंतहीन संतुलन को साधने की प्रक्रिया में तुला राशि का जातक अंदर से पूरी तरह बिखर जाता है। इसी आंतरिक बिखराव को समेटने और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का जो सबसे महामार्ग सनातन धर्म में बताया गया है, उसे हम चार धाम यात्रा कहते हैं। तुला राशि और चार धाम यात्रा का यह संबंध केवल भौगोलिक नहीं, बल्कि अत्यंत गहरा, ज्योतिषीय और कर्म प्रधान है। तुला राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। शुक्र को ज्योतिष में दैत्य गुरु शंकराचार्य माना गया है, जो भौतिक सुख, कला, सौंदर्य, ऐश्वर्य और सांसारिक भोग के कारक हैं। यही कारण है कि तुला राशि के जातक स्वभाव से बहुत आकर्षक, न्यायप्रिय और समाज में सबको साथ लेकर चलने वाले होते हैं। वे हर किसी को खुश रखना चाहते हैं। व्यापार हो या नौकरी, परिवार हो या समाज, तुला राशि का इंसान हमेशा दूसरों की खुशियों के लिए अपने सुखों की आहुति देता रहता है। पर इस सिक्के का एक दूसरा और भयानक पहलू भी है। शुक्र की अत्यधिक प्रधानता के कारण ये जातक अक्सर भौतिकता की चकाचौंध में इस कदर उलझ जाते हैं कि उनका आध्यात्मिक पक्ष कमजोर होने लगता है। जब जीवन में केवल भौतिकता रह जाती है और अंतरात्मा भूखी मरती है, तब तुला राशि के जातकों के जीवन में एक गहरा शून्य पैदा होता है। वे अत्यधिक मानसिक अवसाद, तनाव, अनिर्णय की स्थिति और अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि सब कुछ होने के बाद भी वे अंदर से इतने खाली क्यों हैं। इसी खालीपन को भरने के लिए ब्रह्मांड उन्हें चार धाम की ओर खींचता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी जातक की कुंडली का नवम भाव अर्थात भाग्य, धर्म, गुरु और लंबी दूरी की तीर्थ यात्राओं का होता है। तुला राशि के लिए नवम भाव का स्वामी बुध बनता है, जो बुद्धि और चेतना का कारक है। जब तक तुला राशि का जातक अपने जीवन में किसी महान और पवित्र तीर्थ यात्रा पर नहीं निकलता, तब तक उसका यह नवम भाव पूरी तरह जागृत नहीं होता। चार धाम की यात्रा, जिसमें भारत के चार कोनों में स्थित जगन्नाथपुरी, द्वारका धाम, रामेश्वरम और बद्रीनाथ धाम शामिल हैं, तुला राशि के भाग्य के बंद तालों को खोलने के लिए एक दिव्य कुंजी है। जब तुला राशि का जातक इन पवित्र धामों की मिट्टी पर कदम रखता है, तो शुक्र का भौतिक प्रभाव शांत होता है और बुद्ध की उच्च चेतना जागृत होती है। इससे उनके सोचने समझने की शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता में अभूतपूर्व सुधार होता है। यदि हम भारत के इन चार महाधामों के स्वरूपों को देखें, तो इनका तुला राशि से सीधा और अनूठा संबंध दिखाई देता है। पश्चिम में स्थित द्वारका धाम और पूर्व में स्थित जगन्नाथपुरी दोनों ही भगवान विष्णु और उनके पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। ज्योतिषीय रूप से तुला राशि के जातकों के इष्ट देव या आराध्य साक्षात लक्ष्मी नारायण या राधा कृष्ण होते हैं।
शुक्र ग्रह की ऊर्जा जब भगवान कृष्ण की भक्ति से जुड़ती है तो वह वासना से उपासना में बदल जाती है। द्वारका और पुरी की यात्रा करने से तुला राशि के जातकों के जीवन से दरिद्रता का नाश होता है, उनके व्यापार में बरकत आती है और समाज में उनकी साख और सम्मान में भारी वृद्धि होती है। वहीं दूसरी ओर दक्षिण में स्थित रामेश्वरम धाम और उत्तर में स्थित बद्रीनाथ धाम या उत्तराखंड के केदारनाथ धाम सीधे तौर पर शिव और हरि के मिलन के प्रतीक हैं। तुला राशि के जीवन में एक और बड़ा संकट होता है और वह है शनि का प्रभाव। हालांकि शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं, लेकिन जब भी तुला राशि पर शनि की 7.5 या ढैया चलती है तो उन्हें अत्यधिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। उनके सीधे साधे और न्यायप्रिय स्वभाव का फायदा उठाकर अपने ही लोग उन्हें धोखा देते हैं। जब दुनिया से मिला धोखा तुला राशि वालों को पूरी तरह तोड़ देता है, तब केदारनाथ की बर्फीली वादियां और रामेश्वरम का शांत समुद्र इन्हें सहारा देता है। महादेव शिव की शरण में जाते ही तुला राशि के जातकों के संचित पाप कर्म कटने लगते हैं। कुंडली में मौजूद भयंकर से भयंकर दोष जैसे पितृदोष, गुरु चांडाल दोष या राहु केतु जनित काल सर्प दोष 4 धाम की चौखट पर जाकर पूजा अर्चना और दान पुण्य करने से पल भर में समाप्त हो जाते हैं। 4 धाम की यात्रा केवल शरीर को कष्ट देकर पहाड़ों पर घूमना नहीं है, बल्कि यह तुला राशि के लिए एक मानसिक और आत्मिक पुनर्जन्म है। हिमालय की गोद में बसे बद्रीनाथ और केदारनाथ की अलौकिक ऊर्जा और समुद्र के तट पर बसे पुरी और रामेश्वरम की विशालता तुला राशि के विचलित मन को वह ठहराव देती है जिसकी तलाश वे जन्म जन्म से कर रहे हैं। यहाँ आकर उनका तराजू शांत हो जाता है, क्योंकि वे समझ जाते हैं कि संसार को संतुलित करने का ठेका उनका नहीं है, बल्कि उस परमपिता परमेश्वर का है। यात्रा से लौटने के बाद तुला राशि के जातकों के व्यक्तित्व में एक नया तेज, एक अनोखा आत्मविश्वास और एक अभूतपूर्व शांति देखी जाती है। उनका रुका हुआ धन वापस मिलने लगता है, पारिवारिक कलह शांत हो जाती है और उनके करियर में तरक्की के नए रास्ते खुलने लगते हैं। इसलिए यदि आप तुला राशि के जातक हैं और लंबे समय से आपके जीवन में उथल पुथल मची हुई है, आपके बनते हुए काम ऐन वक्त पर बिगड़ रहे हैं और अपनों से ही आपको लगातार विश्वासघात मिल रहा है, तो समझ लीजिए कि अब समय आ गया है। इस झूठी दुनिया के ताने सुनना बंद कीजिए और अपनी आंखें उस परम सत्ता की ओर उठाइए। 4 धाम की वह पवित्र, पावन और अलौकिक मिट्टी जहां साक्षात ईश्वर निवास करते हैं, आपके दुखों का अंत करने के लिए आपका इंतजार कर रही है। उठिए, अपनी उलझनों को यहीं छोड़िए और निकल पड़िए उस महासफर पर जहां आपकी तुला राशि का सोया हुआ भाग्य और जीवन का परम मोक्ष आपका मार्ग निहार रहा है। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।